और इंडस्ट्री हम लगा लिए तो हमको यहाँ क्या चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, रेल चाहिए। अब यही चीज़ दिया हुआ है, देखो, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, है ना, एनर्जी, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल और यूटिलाइट्स, मतलब इतना सम्मिलित रूप से। अब ये हमारा निर्भर ये हुआ और इसके अंतर्गत में आएगा क्या क्या आएगा, इस्पात मतलब आयरन, हाँ कोयला भी आएगा इसके अंतर्गत, कोयला। कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। जब हम कृषि बताएंगे तब बोलेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। क्लियर है? कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद सीमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन में सब आ जाएगा। परिवहन के बाद ऊर्जा संसाधन। यदि आधारभूत ढांचा क्या है तो आपको क्या हम बोले कि आधारभूत ढांचा जो है किस पर जो है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। ओके, ये निर्भर किस पर करता है, तो उत्पादन और उद्योग पे करता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएंगे, तो इस्पात आएगा, कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, सीमेंट आएगा, शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, परिवहन में चारों आ गया, मतलब जलमार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है ना। ये पाइप मार्ग से तुम गैस पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो परिवहन में तुम्हारा सब हो गया। ऊर्जा संसाधन तो तुम जान ही रहा है। ओके, अब इन सभी का यदि समन्वित विकास होगा, ठीक है ना। चलो इससे पहले देखो तो तुम्हारा राष्ट्रीय आय हुआ, उसके बाद आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, हो गया। आज जो होगा वो क्या होगा, आधारभूत संरचना, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 10 साल का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बीपीएससी का, यूपीएससी का, सबका जो है क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि ये है क्या है, इसका लाभ क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाभ के बाद विशेषता, उसके बाद अभी वर्तमान में इसकी हानियां क्या है, लॉसेज, ठीक है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका। इतना पार्ट देखेंगे, आधारभूत संरचना है क्या, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तब मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आप ही लोग बता दीजिए हमको थोड़ा देर के लिए, आधारभूत है क्या। अब थोड़ा सा कुछ कॉमन सेंस लगाइए। विधि व्यवस्था, अच्छा ठीक है। ये बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, जनता के विकास के लिए। तो इसको हम लोग यदि ऐसे बोले सिंपल में, आधारभूत ढांचा, सबसे पहले ना आधारभूत ढांचा क्या है, तो आप बताइएगा। यह किसी भी
देश के लिए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। पहला तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि आधारभूत ढांचा क्या है, तो आधारभूत ढांचा के अंतर्गत बताइएगा कि किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि यदि अच्छा होगा तो इसका मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा होगा। और आर्थिक समृद्धि से ही आपका क्या है, आर्थिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है। ओके, दिक्कत। अब इसमें जो आधारभूत ढांचा है वो निर्भर किस पर करता है, निर्भर करता है बाबू दो चीज पे, ठीक है। एक तो उत्पादन, एक हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उद्योग। कोई भी चीज का उद्योग हो सकता है। तो ये निर्भर किस पे है, या तो उत्पादन पे है और या तो उद्योग पे है। अब मान लो हम कोई इंडस्ट्री लगाए, सपोज करो कोई इंडस्ट्री लगाए, तो हमको क्या चीज़ चाहिए, उत्पादन, प्रोडक्शन चाहिए कि नहीं। और इंडस्ट्री हम लगा लिए तो हमको यहाँ क्या चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, रेल चाहिए। अब यही चीज़ दिया हुआ है, देखो, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट है ना, एनर्जी, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल और यूटिलाइट्स। मतलब इतना सम्मिलित रूप से अब ये हमारा निर्भर ये हुआ। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत में आएगा क्या क्या आएगा, इस्पात, मतलब आयरन। इसके अंतर्गत क्या, हाँ कोयला भी आएगा इसके अंतर्गत, कोयला। इसके अंतर्गत कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। जब हम कृषि बताएंगे तब बोलेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। क्लियर है। कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद सीमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन में सब आ जाएगा। परिवहन के बाद ऊर्जा संसाधन। क्लियर है। ये यदि अब एक चीज बताइए हमको, सुनिए, यदि आधारभूत ढांचा क्या है तो आपको क्या हम बोले कि आधारभूत ढांचा जो है किस पर जो है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। ओके, ये निर्भर किस पर करता है, तो उत्पादन और उद्योग पे करता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएंगे, तो इस्पात आएगा, कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, सीमेंट आएगा, शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, परिवहन में चारों आ गया। मतलब जलमार्ग, थलमार्ग, वायुमार्ग, ठीक है ना। ये पाइप मार्ग से तुम गैस पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो परिवहन में तुम्हारा सब हो गया। ऊर्जा संसाधन तो तुम जान ही रहा है। ओके, अब इन सभी का यदि समन्वित विकास होगा, ठीक है ना, इन सभी का यदि कंबाइंड रूप से समन्वित विकास होगा, तो इससे हम तात्पर्य लगाएंगे वहां का आधारभूत ढांचा सही है। नहीं तो आधारभूत ढांचा यदि गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब कि वहाँ ना तो उद्योग होगा, और उद्योग नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्थिक समृद्धि नहीं होगा। आर्थिक समृद्धि नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्थिक विकास नहीं होगा। और आर्थिक विकास नहीं होगा तो यहाँ का मतलब क्या निकल कर के आया कि वहाँ का राष्ट्रीय आय नहीं होगा।
राष्ट्रीय आय यदि अच्छा नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं होगी तो उस राज्य में, उस देश में क्या होगा? गरीबी होगा, बेरोजगारी होगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे तुमको ये सभी चीज देखो, कोई भी चीज तुम गड़बड़ करो, कोई भी चीज तुम गड़बड़ करो, अभी पहले समझ लो, कोई भी चीज तुम गड़बड़ करो, लाइक दैट, सपोज करो लाइक दैट, हम यहां पे देखो, ये मेरा क्या है? भारत है, और यहां पे मेरा क्या है? मान लो अपना बिहार है। एक तरीके से बिहार को हम लोग लैंडलॉक्ड ले सकते हैं, एक तरीके से, काहे नेपाल से लगता है, लेकिन ये लैंडलॉक्ड ही है। वैसे भारत में आपको 5 जो है स्थल अवरुद्ध राज्य है। कौन कौन सा है? तो हरियाणा है स्थल अवरुद्ध, उसके बाद एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। बात समझ में आया? लेकिन हमारा बिहार जो है नेपाल के साथ लगा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं? थोड़ा देर के लिए लैंडलॉक्ड ही कह देते हैं। अब यदि सपोज करो, ध्यान दो यहाँ पे कि ये हमारा कौन सा है? गुजरात वाला पार्ट है। ये मेरा कौन सा है? महाराष्ट्र वाला पार्ट है। ये वाला मेरा कौन सा है? गोवा है। ये वाला मेरा कौन सा है? कर्नाटक है। ये कौन है? केरल है। ये तमिलनाडु है। ये वाला हमारा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब सपोज करो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, ये हमारा बिहार है, कंपैरिजन हम लोग करते हैं बिहार का। इसका मतलब क्या निकल करके आया? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छी नहीं है, तुलनात्मक गुजरात से, तुलनात्मक महाराष्ट्र से, तुलनात्मक जो तटीय इलाका है। अब बोलो कैसे? नंबर 1, यहाँ पे यदि हम कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे सपोज करो ये मेरा स्पेशल बिहार है, स्पेशल मेरा बिहार है, और बिहार के बीचों बीच तो आपको बता दिए हम क्या है? गंगा नदी है। अभी जब हम ट्रेन से आ रहे थे तो देखे कि पूरा घर सब जो है डूबा हुआ है, घर सब क्या है? पूरा डूबा हुआ। अब आप ही बताइए, यदि आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप यहाँ पे, ये हमारा जो है बाढ़ से डूबा ही रहता है, इधर का भी तटीय इलाका जो है डूबा ही रहता है। अभी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है क्या हो गया है? पानी आ गया है, ठीक है, इवन पटना में भी पानी आ गया है, ठीक है। और ट्रेन से जब जाओगे ना तो नज़ारा देख करके कहेगा वाह क्या हमारा बिहार है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बिहार मेरा बहुत अच्छा है। बाढ़ एक समस्या है, ठीक है, उस समस्या से हम कैसे लड़ेंगे बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा देर के लिए समझो। अभी जैसे बाढ़ आ गया तो पढ़ाई तो ठप हो गया, पढ़ाई तो ठप हो गया ना यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब क्या निकल करके आया? एजुकेशन यदि आपका देखिए तो यहाँ पे शिक्षा भी है, शिक्षा प्रभावित हुआ। यदि कोई भी एक चीज कमी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया? खराब हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए और देखिए, अब यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, ठीक है। वो कहाँ लगाएगा? ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सभी समस्या ना हो, ठीक है। अर्थात यदि हम गुजरात लेते हैं, सपोज करो गुजरात में हमको बिजली बहुत अच्छा मिल गया, एजुकेशन सब अच्छा मिल गया, और यहाँ पे हमको विदेशी व्यापार भी हम कर सकते हैं। तुरंत यहाँ से हम लोग एकदम लाए और बंदरगाह पे लाए, और बंदरगाह से सीधे हमको कहीं माल भेजना है तो हम भेज दिए। इधर भी हल्दिया, ये सभी बंदरगाह से तुरंत कहाँ जहाँ भेजना है जापान भेज दिए। लेकिन सपोज करो यदि बिहार से हम यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ भागलपुर में लगाए, सपोज करो कहाँ लगाए हैं? भागलपुर में। अब आप ही लोग बताइए, ये बीजेपी है और ये कहलगांव है, कहलगांव के बाद पीरपैती है, पीरपैती के बाद जो है आपका झारखंड आ गया, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया। कभी भागलपुर से कहलगांव गए हैं?
बाय रोड, बाय रोड कितना आदमी गया? 1 2। रोड है? रोड ही नहीं है। आखिर आपका जो है थोड़ा सा अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप ही बताइए, कोई ट्रक वाला इस रोड में जाना ही नहीं चाहेगा। आप ट्रक से ही ना माल भेजेंगे, रेल से तो जाएगा नहीं, ठीक है। हवाई जहाज से माल जाएगा नहीं, बंदरगाह आपके यहाँ है नहीं, ठीक है। तो आप कैसे भेजिएगा? बाय रोड से भेजिएगा। अब बाय रोड से भेजिएगा तो आपका ट्रक वाला गछेगा ही नहीं, बोलेगा हम जाएंगे ही नहीं। यदि गलती से कहलगांव के आदमी को यदि भागलपुर आना हो है हॉस्पिटल, ठीक है, और विश्वास कीजिए यदि वह बीमार है, ठीक है ना, उसको इमरजेंसी में भागलपुर रेफर कर दिया है, वो एम्बुलेंसे में मर जाएगा, ठीक। बात समझ में? उस रोड में सब कोई ट्रेन का इंतजार करता है कि हम ट्रेन से आधा घंटा लेट जाएंगे, लेकिन बस से या टोटो से नहीं जाएंगे, ऑटो से नहीं जाएंगे। बात समझ में? यहाँ आप छोड़ो ना, ये तो कहलगांव हो गया, ये भागलपुर है, इधर सुल्तानगंज है। कभी सुना है रोड से जाते हुए? काहे? रोड का सुविधा वैसा नहीं है। तो आप इंफ्रा दीजिएगा, आप इंफ्रा दीजिएगा तब ना। हम वाहवाही लूट रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो इंफ्रा में सिर्फ एक ही चीज़ शामिल नहीं है कि रोड बना देंगे तो वो हो गया। रोड के अलावा हमको अब क्या क्या चाहिए? रोड चाहिए तो हमारा जो है सुलभ मार्ग चाहिए, रेल का भी मार्ग अच्छा चाहिए, उसके बाद परिवहन का भी चाहिए। अब देखो, जैसे हम लोग वाटर रेंज लेते हैं, वाटर रेंज में जो हमारा तटीय इलाका है, जो बिहार का 12 जिला है, वो हमारा जो है गंगा किनारे है ना। अब वहाँ से हम मान लो यूपी से कोई सामान भेज रहे हैं जहाज से, तो भागलपुर को फायदा हो सकता है, लेकिन सुपौल को फायदा नहीं होगा। अब भागलपुर से माल जाएगा कहाँ? सुपौल जाएगा। अब यदि भागलपुर में कॉस्टिंग बैठा है 1 रुपया, तो सुपौल जाते जाते इसका कॉस्टिंग कितना बैठ जाएगा? 2 रुपया। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेम रेट में तो नहीं मिलेगा कॉस्टिंग। तो आखिर कोई भी यहाँ पे यदि होलसेलिंग लिया होगा तो यहाँ होलसेलिंग तो अपना रेट के अनुसार फायदा लेकर के ना बेचेगा। अब सुपौल गया है, यदि 1 रुपया वो कमाया है, तो रिटेल जाते जाते जो है फिर वो 1 रुपया क्या हो जाएगा और उस पर इंक्रीज हो जाएगा। अब वो चीज़ सामान कहाँ कितना में मिल रहा है? 3 रुपया में। बात समझ में आ गया? अब आप ही बताइए, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोई भी चीज़ गड़बड़ होगा, एक चीज़ पे हम लोग निर्भर नहीं हो सकते। सपोज हमारे यहाँ बिहार का तुलनात्मक यदि पहले से करेंगे तो बिहार की रोड व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तुलनात्मक आज से यदि 10 साल का करेंगे तो लेकिन रोड से तो क्या होगा? आपको यदि उत्पादन और उद्योग करना है, यदि हमारे यहाँ सपोज करो कृषि ही हो रहा है, तो हमारा कृषि ही कहाँ जाता है? मक्का यदि प्रोडक्शन होता है, गेहूं यदि प्रोडक्शन होता है, यदि वेजिटेबल यदि प्रोडक्शन होता है, तो कहाँ जाता है? अदर स्टेट, अदर स्टेट जाता है, अदर कंट्री जाता है, ठीक है। अब तुमको ट्रक वाला गछेगा ही नहीं। यदि सपोज करो थोड़ा देर के लिए ट्रक वाला गछ भी लिया, तो वो रेट किराया क्या हो जाएगा? किराया ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्या होगा बोलो तो बाबू, यदि किराया ज़्यादा लगा तो कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फिर देखो, अब यहीं पे एक देखो, जैसे हम मक्का प्रोडक्शन करते हैं, सपोज करो मक्का या आलू, आलू पूर्णिया वाले साइड में जाओगे तो आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पूर्णिया कटिहार ये सब में जाओगे तो आलू, जूट है ना, ये सभी का ज़्यादा होता है। ये कहाँ जाता है? जूट, सब जूट आलू ये सब असम जाता है। बात समझ में आया? या इधर तुमको जो है महाराष्ट्र तरफ जाएगा, ठीक है। बोरा सब बना करके फिर बेचेगा तुम ही को। आलू चिप्स बना करके बेचेगा तुम ही को, है ना। चिप्स खाया है ना, हवा भरा रहता है, देखने में लगे। एक आलू का तुमको जो है कॉस्टिंग निकाल दिया है एकदम 5 रुपया में, एक को आलू में नहीं, इतना पतला पतला रहता है कि मत पूछो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो बिहार की आबादी कितनी, अभी आबादी में हम लोग 3rd पोजीशन पे है ना। पहले नंबर पे कौन है?
यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। और क्षेत्रफल में हम लोग कितना नंबर पे, और जनसंख्या घनत्व में कितना नंबर में है, पहले पे। अब इतना चीज पे हम लोग है, तो हम लोग ये जो कुटीर उद्योग है, बड़ा उद्योग नहीं लगा सकते हैं हम लोग। नहीं लगाने के पीछे कारण है। कारण क्या है? एक तो आपका इंफ्रा गड़बड़ है और उत्पादन उस तरीके से नहीं हो रहा है जो चाहिए उसको रॉ मटेरियल। अब मान लो सपोज करो यहीं पे, अब थोड़ा देर के लिए लगाओ ना, यहीं पे ये करो, ये गुजरात है या ये करना महाराष्ट्र है, यहाँ पे अब उद्योग जो करेगा तो क्या चीज़ का उद्योग करेगा? स्टील का है ना, लोहा का और एक्स्ट्रा है ना, नेचुरल गैस का करेगा, ये सभी चीज़ का करेगा ना। अब यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल उपलब्ध है। जब ज्योग्राफी हम बताएंगे, अब मान लो इसको क्या चाहिए, कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, बिजली चाहिए। अब मान लो सपोज करो गुजरात में इंडस्ट्री लगाए हैं, अब कोयला यदि हमको मध्य प्रदेश से मिल रहा है तो नज़दीक से न मिल रहा है, हाँ? यदि वो लेने के लिए आएगा एकदम कहाँ है, यहाँ से लेकर के वहाँ जाएगा, तब तो फिर हमारा संसाधन क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो ऐसा इसी को ध्यान में रखते हुए SEZ प्रोग्राम लाया गया। SEZ प्रोग्राम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। और यही स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या हो गया कि हम लोग उस एरिया को पहचानेंगे जिस एरिया में ये सामान हमको उपलब्ध हो जाए, ठीक है। यदि वो कृषि बेस्ड है तो उसको कृषि बेस्ड बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन कृषि बेस्ड भी बनाएंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको चाहिए। क्लियर बात समझ में? आज इतना भागलपुर सबसे पुराना सिटी में काउंटिंग होता है और भागलपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। तो सिर्फ कागज में स्मार्ट सिटी बना देने से आपका डेवलप नहीं हो जाएगा। नहीं समझे मेरा बात? उस पे क्या करना होगा, आपको पहल करना होगा, काम करना होगा। स्मार्ट किस नज़रिए से? हम यदि किसी को बोलेंगे स्मार्ट है, ठीक है, तो कैसे कहेंगे? स्मार्ट का भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा ना। अच्छा नहीं है तो हम स्मार्ट बनाने का काम करेंगे। स्मार्ट हम कैसे बनाएंगे? तो उसका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर देंगे। यहाँ फुलफिल कहाँ हो रहा है? पैसा आता है, पैसा का गमन हो जाता है। अभी आगे बताएंगे। यहाँ जो अभी आपको हम दिखाए हैं लाभ क्या है और हानि क्या है, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो ये चीज हो गया, ओके। अब इतना, हाँ कहाँ सोशल मतलब जैसे हम लोग इंटरटेनमेंट स्टेडियम सब नहीं बनाते हैं। अभी जैसे बिहार में राजगीर में बनाया, अभी खेल हुआ है ना, बात समझ में। T20 चल रहा है, U20, अच्छा आई होप मतलब समझ में आया कि नहीं। तो ये यदि आधारभूत ढांचा, यदि एक ही चीज मत बोलिएगा, उसको जब भी बोलिएगा तो वो कंबाइंड बोलिएगा। यदि इसमें एक भी चीज खराब हो गया तो इसका मतलब आधारभूत जो है क्या हो गया, खराब हो गया। यदि आपका देखिए तो बिहार का शिक्षा में पोजीशन खराब है ना, तो इसका मतलब क्या है हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा क्या है, खराब है, ठीक है। इंफ्रा में सिर्फ रोड ही नहीं, इसके अंतर्गत ये इतना चीज है, तब वो हमारा सही इंफ्रा हो।